अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार बैंगन का भरता, और ये बहुत ही डिफरेंट करती तरीके हूँ से आप मैं सब लोग बनाऊंगी। खैरियत से अगर होंगे। आप लोग मेरे तरीके से तो आज बनाएंगे हम तो बनाएंगे बहुत ही मज़ा बहुत ही आएगा आप लोगों मज़ेदार को, रेसिपी जिसका एक नाम है डिफरेंट बैंगन का अंदाज में भरता। बैंगन का भरता खाने में। और मैंने क्या तो किया है चलिए कि हम अपनी सबसे पहले वीडियो जो है मैंने वो कोले स्टार्ट जो करते लिए हैं। हैं उनको मैं थोड़ा सा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गर्म किया है और सबसे साथ पहले ही मैं मैंने दो इसके तीन जो है ना कोयले ले लिए थे, उनको मैंने गैस पे रख दिया था, और उसके ऊपर मैं रख दूंगी बैंगन। बैंगन को हमने जो इसकी स्किन है उसको जला लेना है अच्छी तरह। और कोयले मैंने इसलिए रखे हैं, कोयले जो हैं वो जलेंगे और साथ ही इसके बैंगन की जो स्किन है ऊपर से वो भी जलना स्टार्ट हो जाएगी। तो कोयलों का उसके साथ ना फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, एक स्मोकी सा फ्लेवर बैंगन के अंदर आ जाएगा, और ये बहुत मज़ेदार सा फ्लेवर बन के आएगा। तो आप लोग तो इस मेरे तरीके तरीके से से भी ज़रूर ज़रूर बना के बैंगन देखिएगा, का भरता इंशाल्लाह आप लोगों को ट्राई ये कीजिएगा, इंशाल्लाह रेसिपी आप लोगों पसंद को आएगी। बहुत पसंद आएगा। ये देखिए ऊपर से जो हमने स्किन है ना इसकी और ये जला देखिए ये लेनी है, वाला जो वो बैंगन है बहुत हमारा ही आसानी तकरीबन के हो चुका साथ है। ये ना अब हम इसको रिमूव निकाल हो लेते हैं जाएगी। और दूसरा तो भी ये हमारा देखिए कोला बैंगन जो होने है देंगे। वो उनकी स्किन जो है वो अच्छी तरह जो है ऊपर से जल चुकी है। तो इसको हम तो सिर्फ कोले आहिस्ता रखने आहिस्ता का से मकसद ये है रिमूव कि कर इसमें लेंगे। गरम एक गरम को स्मोकी ही सा हमने फ्लेवर आ जाए रिमूव करना है। और कुछ नहीं अगर है। ठंडा हो जाएगा तो ये तो अच्छी आप लोग तरह भी इस तरह रिमूव ज़रूर ट्राई नहीं होगा। कीजिएगा। तो उम्मीद है आप आप लोगों को जिस कोशिश वजह से करें कि मैं गरम गरम थोड़ी को ही देर के आप लिए रेस्ट पर थी, रिमूव करना तो स्टार्ट कर दें, इंशाल्लाह अब वीडियोस कंटिन्यूस क्योंकि ज़रूर अगर ठंडा बनाएंगे हो हम। जाएगा तो जो इसका तो ऊपर प्लीज़ वाला वीडियो को जला हुआ लाइक और छिलका है ये शेयर ज़रूर साथ चिपक कीजिएगा। जाएगा और ये उतारना मुश्किल हो जाएगा। तो जब तक और हमारे गरम बैंगन गरम हो रहे थोड़ा हैं हम इनका छिलका है वो रिमूव मुश्किल कर तो लेते है, हैं। ये मगर देखिए इस बहुत तरह ही आसानी के साथ बहुत ये ही आसानी रिमूव के हो साथ ये जाएंगे। रिमूव हो जाएगा। तो आप लोगों ने अगर तक अभी थोड़ी तक सी भी मेरे मुश्किल चैनल नहीं को है, सब्सक्राइब नहीं किया गर्म तो है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स और और फैमिली बहुत में ही भी आसानी के ज़रूर साथ शेयर ये करें। जो है और ना ये देखिए गर्म है तो रिमूव हो हाथ जाएंगे। लगाना थोड़ा मुश्किल है, मगर बहुत ही आसानी के साथ ये उतर रहा है छिलका। तो इसको हम सबको ऐसे ही रिमूव कर लेंगे। तो ये देखिए ये मैंने दो जो बैंगन है वो इनका छिलका जो है वो जला लिया है, उसको अब मैं रिमूव करूँगी आप लोगों के सामने ही। और बाकी इसके दो साथ हम इसको बड़े रिमूव कर बैंगन हैं वो लेते हैं। मैंने ऊपर रख दिए हैं, उनका स्किन जो है वो जलाने के लिए। जब तक वो होते हैं तब तक हम लोग इसके स्किन जो है वो रिमूव कर लेते हैं। और ये देखिए बहुत ही आसानी के साथ ये रिमूव हो रही है। नीचे मैंने एक जो रुमाल होता है वो रख लिया, ताकि नीचे से हमारा जो हैंड है वो जले ना, और आराम से जो है ना वो स्किन इसकी रिमूव हो जाए। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरीके से। वैसे तो हम ऊपर रख के जला लेते हैं ऐसी गैस के ऊपर, तो वो अब जब तक हमारे ये बैंगन हो रहे स्मोकी सा हैं फ्लेवर तब नहीं तक आता, हम मगर इसका इससे बहुत मसाला अच्छा रेडी कर आएगा। अब लेते हम हैं। क्या करेंगे, जब तक मसाले हमारे के लिए दूसरे मैंने बैंगन सबसे जो पहले हैं एक पैन ले वो लिया, इसको हम अच्छी तरह स्किन हीट कर इनकी लेंगे जल रही है, तब और तक साथ हम ही हम इसका इसके अंदर मसाला डाल बना देंगे लेंगे। कुकिंग ऑयल। जो ऑयल बैंगन के मैंने थोड़ा भरते के लिए ज़्यादा हमें डाला है, मसाला चाहिए, तो वो तब तक वो भी हमारा रेडी हो जाएगा और आप लोग स्किन कम इसकी यूज़ करना। रिमूव हो जाएगी। अब मैंने क्या किया कि सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया है, उसके अंदर मैंने कुकिंग ऑयल डाला है, थोड़ा ज़्यादा लिया है मैंने। तो इसमें थोड़ा घी जो है वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो हल्का सा जो घी है वो गर्म हुआ था, तो सॉरी मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। अगर आप लोग घी यूज़ करना चाहते हैं तो घी भी कर सकते हैं, मगर मैंने जो है यहाँ पे कुकिंग ऑयल का यूज़ किया है। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून जो है वो ज़ीरा शामिल कर दिया था। थोड़ा सा ऑयल गर्म हुआ था तो उसको मैंने 30 सेकंड के लिए फ्राई कर लिया था ऑयल के अंदर। अब मैंने बारीक चॉप करके ना प्याज जो है वो शामिल कर दिए हैं। जितने भी बारीक हो सके आप उतना बारीक इनको चॉप कर लें और वो शामिल कर दिया। हम जो टमाटर और ग्रीन चिली हैं, तकरीबन 6-7 मैंने ग्रीन चिली लिए हैं और 3 टमाटर लिए थे मीडियम साइज़ के, उनको मैं चॉपर में डाल के ना उनको अच्छी तरह चॉप कर लूँगी, उनका एक पेस्ट बना लूँगी। तब तक जो हमारे जो प्याज है ना वो हल्के से लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए। चेंज हो जाएगा। तो हमें बहुत ज़्यादा अब ब्लैक मैं क्या नहीं करूँगी, चाहिए इसमें और मैं डाल गोल्डन भी दूँगी नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा लहसुन ना और हमें अदरक इनका का कलर पेस्ट है। चेंज ये करना है, बस फ्रोज़न है इतना ही अदरक, करना है। और ये फ्रोज़न ही मेरे पास लहसुन है, मैं ये इसके बाद मैंने इसमें शामिल कर डाल दिया दूँगी है इसमें। लहसुन और अदरक का और इनको पेस्ट। ये थोड़ी मैंने देर के लिए फ्रोज़न ऐसे ही बना के छोड़ रखा दूँगी होता ताकि ये है, वही मेल्ट हो मैंने जाए इसमें शामिल और किया है। इनकी हल्की अगर सी आप लोग खुशबू आनी फ्रेश स्टार्ट यूज़ हो करना जाए। चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, अगर पाउडर वाला यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जो आप लोगों के इसको मैं पास कवर कर अवेलेबल है दूँगी थोड़ी आप वो देर के चीज़ लिए। यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें तब तक कोई हम भी ये नहीं है कि जी आपने हमारे फ्रेश बैंगन है यूज़ करना रेडी है। हो ये गए। देखिए हमारे जो दूसरे बैंगन थे तो वो भी इसको हम मैश कर लेंगे, हो गए थे इनको अच्छी सॉफ्ट, तो तरह मैश हमने कर उनका लेंगे। भी छिलका बहुत ही रिमूव आसानी के कर साथ लिया। ये अब इसको मैश हो हम जाएंगे। मैशर की मदद से अच्छी तरह मैश कर लेंगे।
और ये देखिए कितनी आसानी के ये साथ देखिए बैंगन जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो सॉफ्ट रहे हो हैं, चुके कोई भी हैं। इसमें मुश्किल नहीं होगी। इनको हम अच्छी और तरह ये मैश कर इतनी लेंगे अच्छी और ये तरह जो बहुत है ही ना आसानी के सॉफ्ट साथ हो मैश चुके हो जाएंगे। हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ, और पकाते ये हुए भी बहुत इतनी मज़ेदार जल्दी रेसिपी सॉफ्ट है, नहीं तो आप होते। लोग ज़रूर ट्राई जितना कि कीजिएगा। ये हमने सेक लिए थे ना, तो स्किन रिमूव हुई है, तो साथ ही ये और इनमें से जो बहुत ही बैंगन है ना प्यारी वो सी इतने स्मोकी सॉफ्ट हो सी गए हैं कि हाथ जो है लगाने वो से फ्लेवर बिल्कुल आ रहा है मैश हो इसमें रहे से। हैं। तो अब इनको हम मैश कर लेंगे। दूसरी तरफ जो है वो हमारा मसाला भी बन रहा है। चले मैं आपको दिखाती हूँ मसाला कहाँ तक पहुँचा है। ये जो मैंने लहसुन अदरक तो ये डालकर थोड़ी देखिए देर कवर माशाल्लाह कर दिया था, वो हमारा हमारा मसाला लहसुन बहुत ही अदरक जो अच्छा है सा वो अच्छी तरह जो है वो जो बन है रहा है। मेल्ट हो चुका है और अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। अगर हम जो प्याज है वो थोड़ा ज़्यादा गोल्डन कर लेते तो हमारे जो बैंगन बहुत है ही ना अच्छी वो सी ब्लैक खुशबू हो आ रही जाते है। थे, तो हमें ब्लैक नहीं चाहिए, हमें गोल्डन गोल्डन से जो है ना वो चाहिए हमारा बैंगन का भरता। तो अब जो मैंने टमाटर और ग्रीन चिली की जो पेस्ट बनाई थी ना, वो मैंने इसमें शामिल करके इसको अच्छी तरह भून लूँगी। जितने अच्छी तरह हम मसाला अपना रेडी करेंगे ना, उतना ही मज़ेदार हमारा भरता जो है ना वो रेडी होगा। आपने बहुत ही डिफरेंट तरीक़ों से देखा होगा, मगर मैं बहुत ही अलग तरीके से बना रही हूँ। तो इंशाल्लाह आप लोगों को ये रेसिपी जो है ना वो बहुत पसंद आएगी। अब थोड़ी देर के लिए ना मैंने मसाले को कवर कर दिया था, ताकि जो टमाटर का पानी है ना वो अच्छी तरह जो है ना वो ड्राई हो जाए। और अब इसमें हम डालेंगे ना मसाले। मसाले बहुत ही सिंपल से हैं, घर के मसाले यूज़ करूँगी मैं। मैंने डाल दिया इसमें 1.5 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। 1 टीस्पून मैंने हल्दी यूज़ की है। 1.5 टीस्पून मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर डाला है। ज़ीरा पाउडर अभी मैंने इसमें शामिल नहीं किया, वरना अभी डाल दूँगी तो हमारा जो बर्तन है ना वो ब्लैक हो जाएगा, और मुझे ब्लैक नहीं चाहिए, मुझे हल्का सा इसका गोल्डन सा कलर चाहिए। तो अब हमारा मसाला जो है ना वो अच्छी तरह पक रहा है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी रेड चिली। रेड चिली मैंने कम डाली है, मैंने इसमें ग्रीन चिली भी शामिल की थी, इसीलिए मैंने बस 1 टेबल स्पून जो है ना वो मैंने रेड चिली का डाला है। और ये रेड चिली जो है ना कश्मीरी रेड चिली है, जिससे कलर आएगा और तीखी बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल दूँगी ताकि जो हमारे मसाले हैं वो अच्छी तरह पक जाए, कच्ची खुशबू इसकी जो है ना वो ख़त्म हो जाए, और अच्छा सा मसाला जो हमारा है ना वो बनकर रेडी हो जाए। ये मैंने 3-4 मिनट के लिए कवर किया था, और ये देखिए हमारा स्मूथ सा पेस्ट है जो मसाले का ना वो बनकर रेडी हो गया है। और यहाँ पे अब मैं आपके लिए ये ऑप्शन है, अगर आप लोग इसमें पोटैटो डालना चाहते हैं तो डाल लें अगर नहीं डालना चाहते तो मत डालें, क्योंकि बच्चों ने खाना था तो पोटैटो तो इसमें लाजमी होने चाहिए, क्योंकि बच्चे आलू के बगैर नहीं खाते, तो इसीलिए मैंने इसमें डाल दिए हैं। आप अपनी मर्ज़ी से अगर नहीं भी डालना चाहते तो ना डालें। भरता जो है वो अमूमन जो हमने देखा है कि वो बैंगन का भरता जो बनाते हैं वो पोटैटोस में नहीं शामिल होते, मगर मैंने डाले हैं क्योंकि बच्चे खाना आराम से खा सकें, इसीलिए। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारे जो पोटैटो हैं वो अभी तक गले हैं या नहीं। अभी ये नहीं हुए तो अब हम इसको थोड़ी देर के लिए और कवर करके छोड़ देंगे। तकरीबन मैंने दोबारा इनको 5 मिनट के लिए कवर किया था। कवर करके मैंने छोड़ दिया था दम पर, ताकि जो हमारे पोटैटो हैं वो सॉफ्ट हो जाएं, टूटे ना, टूटे बिल्कुल ना, क्योंकि मैंने पहले छोटे छोटे पीसेस में इनको कट किया था। तो अब इसको हमने कवर कर दिया है 5 मिनट के लिए। फिर हम इनको खोल के देखते हैं, अगर तो ये गल चुके हैं तो ठीक है, वरना फिर थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए हमारे जो पोटैटो है माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह गल चुके थे। तो अब मैंने जो बैंगन का भरता बना के रखा हुआ था ना हमने मैश करके, वो इसमें शामिल कर दूँगी और इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे, ताकि जो भी मसाले हैं वो सारे भरते के अंदर अच्छी तरह रच जाएं, मसाले में अच्छी सी खुशबू और अच्छा सा जायका बन जाए। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे, ताकि जो भी इसका पानी है बैंगन का वो भी ड्राई हो जाए, और बिल्कुल स्मूथ सी पेस्ट भरते की जो है ना वो बन जाए। और ये सब ने बहुत इंजॉय किया था, इसमें से बहुत ही मज़ेदार सी स्मोकी सी खुशबू आ रही है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी रेसिपी। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अच्छी तरह भूनने के बाद इसमें हम डाल देंगे धनिया और ग्रीन चिली। ग्रीन चिली मैंने साबुत डाली हैं 2-3, जो तीखा खाने के शौकीन है वो ग्रीन चिली साथ ले लेंगे। और ये देखिए माशाल्लाह कलर कितना प्यारा है। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह।